दोस्तों नमस्कार। ड्रीमर माइंड पावर में आपका स्वागत है। आप लोगों के सामने मैं आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ जिसकी हम बात करते हैं क्वांटम हीलिंग। क्वांटम हीलिंग एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। इसके द्वारा हम अपना सब कैरियर है या अपनी जॉब प्रोफेशन, अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें भी हम सक्सेस यानी ऊंचाइयों को पा सकते हैं। ये अगर हम क्वांटम हीलिंग की बात करें, क्वांटम मीन्स ऊर्जा, और हीलिंग, हीलिंग एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए या ईश्वर के द्वारा हम संपूर्ण हैं, बट हम जब इस मेमोरी से दूर हो जाते हैं तब हम हीलिंग से दूर हो जाते हैं। हम जब इस मेमोरी को अपने मेमोराइज करते हैं कि हम संपूर्ण हैं, हमारे पास सब कुछ है, तब हम अपने जीन में एक बड़ा मिरेकल चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं हमारे शरीर की, पहले हम थोड़ा सा बॉडी की बात करते हैं कि हमारा बॉडी एक्चुअल में किन चीजों से बना होता है। अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो हमारा बॉडी मॉलिक्यूल्स, एटम, सब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मतलब इस तरह से हम उस बोल सकते हैं। इसके दो नेचर है। एक नेचर हम बोल सकते हैं कि ऊर्जा का एक रूप है, और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें एक बाहर है, एक वजन है जिसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारे जीवन में, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज कम होता है तब क्या होता है, तब हमारे जो घर के जो सामान है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन है या और भी घर में जो लाइट है, वो सब उतना अच्छे से हमें फीडबैक नहीं देती हैं और हमें अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन जब जब वही वोल्टेज संपूर्ण रूप से आता है तो हमारे घर में ऑटोमेटिक लाइट या ऑटोमेटिक सारे जो सिस्टम है प्रॉपर काम करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हम ऐसा ही कुछ हीलिंग का हमारे जीवन में है। जब हमारे जीवन में ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है तो हम ऑटोमेटिक बीमारी की तरफ जाने लगते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं, हम कुंठा की तरफ जाने लगते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि हम लाइफ में क्या करें। मतलब हमारे ऊर्जा का स्तर जब बढ़ता है तब हम ऑटोमेटिक समाधान की तरफ जाते हैं, सक्सेस की तरफ जाते हैं, हेल्थ की तरफ जाते हैं, प्रोग्रेस की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें या फिर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन कुछ ऐसा होता है कि जब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी को एसिडिटी है तो सीधा उस एसिडिटी उसके रूट पर नहीं जाते हैं कि एसिडिटी खान पीन की वजह से हुई या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से हुई। सीधा उसके लिए एक मेडिसिन दे दी जाती है जिसे सप्रेस कर दिया जाता है, और उससे आपका जो हीलिंग पॉइंट है, आपके अंदर जो हीलिंग अटेंडेंस है या हीलिंग उपस्थिति है, वो थोड़ी देर के लिए किक ऑन हो जाती है और हमको ठीक होने, हम ठीक फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं है। सेम अगर हमारी लाइफ में मान लो हेडेक है या कुछ भी है तो वहां पर हम सिर्फ ऊपर उस सिम्टम्स के रूट पर नहीं जाते हैं। हम पेन किलर के रूप में पैरासीटामोल या कोई और टेबलेट खा के और थोड़ी देर के लिए हमको रिलीफ, मतलब हम एक्चुअल में उस चीज को सप्रेस कर देते हैं और हीलिंग को थोड़ी देर के लिए किक ऑन हो जाती है, जो हमारा कहीं ना कहीं वो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक इंसान के साथ एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने, सर्जन आए, उसकी हड्डी रिपेयर की या उसको जो भी प्लास्टर चढ़ाया, उसको जो भी थेरेपीज थी, जो भी ट्रीटमेंट था उसका, वो सारी चीजें, उसकी सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी एक एक्सीडेंट या एक लाइफ की ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वो सब वो डिप्रेशन में गया, उसके जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई, उसकी लाइफ में उसका उत्साह का लेवल नीचे चला गया। मतलब डॉक्टर ने तो उसको ठीक करके एक तरह से वो ठीक हो गया था, फिर भी कहीं ना कहीं क्यों लोग बोलते हैं कि उस घटना के बाद मैं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही है, उस घटना के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक लेवल पर उसका इलाज हुआ था, मानसिक जो प्रॉब्लम्स हुई थी उसका दो एक्सीडेंट हुआ था, एक उसका फिजिकल लेवल पर और एक उसका मेंटल इमोशनल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर तो ठीक है वो ठीक हुआ, लेकिन मेंटल और इमोशनल लेवल पर किसने ठीक किया? किसने इसी बात पर ध्यान नहीं दिया? और यही रीजन है कि लोग छोटी या बड़ी बीमारियों में मेंटल डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन हम मेंटल की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। हम फिजिकल से थोड़ी देर के लिए उसको किक ऑन करते हैं और हम वापस कहीं ना कहीं हमारी, इससे ही होता है हमारा ऊर्जा का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, कम होता जाता है, और हमारी हीलिंग की क्षमता कई बार तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी हील नहीं कर पाते हैं। पर बिलीव करिए, कई सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं
मैं अगर आंकड़े की भी बात करूंगी, कई बुक्स के द्वारा या कुछ न्यूज के द्वारा, मैंने गूगल्स के द्वारा मैंने भी इस बात पर सर्च किया कि लगभग 23,000 प्लस से भी ज्यादा ऐसे भी आंकड़े हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि आप अभी 4 महीने से ज्यादा जी नहीं सकते, आप एक ऐसी स्टेज में, या कैंसर 4th स्टेज पर है कि अब आपके पास कोई आशा नहीं है, आप जीवन में कुछ नहीं, अब इस बीमारी के सहारे, या एड्स है, ऐसी कई सारे। लेकिन उन लोगों के पास, उन लोगों के दिमाग में एक पॉइंट था, मैं वो ये नहीं बोलती, या वो लोग मेडिकल साइंस को या डॉक्टर्स को गलत नहीं बोलते थे, लेकिन उनके दिमाग में था कि डॉक्टर से आगे भी एक दुनिया है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, मेडिकल साइंस से भी आगे कुछ है जो फिर से इस शरीर को, क्योंकि वही इस शरीर को बनाता है, एक एक अंग को रचता है, एक एक अंग को डिजाइन करता है, इससे आगे भी एक ऐसा चमत्कार है इस यूनिवर्स में, ऐसे ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं। उनके अंदर बस एक अटूट विश्वास था, एक होप थी, एक एक अटूट श्रद्धा थी कि हाँ कोई है, कोई ईश्वरीय शक्ति है जो उन्हें ठीक कर सकती है। और ऐसे मिरेकल शायद आपने भी सुने होंगे, आपने भी पढ़े होंगे, आपने भी देखे होंगे, उन लोगों ने जहां उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था, या कई घटनाओं या लोगों को द्वारा ये था कि ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन लोगों ने उसे ठीक किया और एक बेहतरीन जीवन को जिया भी। क्वांटम हीलिंग एक ऐसा है, जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप हर उम्र में जवां रह सकते हैं, आप हर परिस्थिति में स्वस्थ, ऊर्जावान, युवा महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने विचारों के द्वारा, हम विचारों के द्वारा हम ऐसे विचारों में रहते हैं जिससे हमारे विचारों से हमारा सेल्स लेवल पर, हमारा डीएनए लेवल पर, हमारे जीन लेवल पर भी इफेक्ट होता है। अगर हम अपने विचारों से, हम नेगेटिव विचार रखते हैं तो हम इस ब्रह्मांड में जो पॉजिटिव शक्तियां हैं हम उनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं। लेकिन विश्वास करिए, जब हम अपने विचारों में प्रेम रखते हैं, जब हम अपने विचारों में विश्वास रखते हैं, जब अपने विचारों में आभार रखते हैं, या उनके प्रति हम हर वक्त सजग रहते हैं, तो हम ब्रह्मांड की शक्तियों को खुद महसूस करने लगते हैं और उनसे जुड़ने लगते हैं। जब हम उन शक्तियों से जुड़ते हैं तो हम अपनी लाइफ में बड़े से बड़े मिरेकल कर सकते हैं। और देखिए, मैं भी अपनी 2 से ढाई घंटे की वर्कशॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीजों को, इन टेक्निक्स को करना भी सिखाती हूँ कि कैसे हम ऑलवेज ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट रह के हम अपनी अपनी एक नई दुनिया बना सकते हैं। ईश्वर ने आपको चॉइस का जीवन दिया है, जैसा चाहे अपने जीवन का चुनाव कर सकते हैं, जैसा स्वास्थ्य चाहते हैं पा सकते हैं, जैसे रिश्ते चाहते हैं पा सकते हैं, जैसी जॉब या जैसा बिजनेस चाहते हैं पा सकते हैं, जिंदगी में आप जैसा माहौल चाहते हैं वो आपके हाथ में है। आप ही अपनी जीवन के बोल सकते हैं कि निर्माण करता है, लेकिन बस एक शुरुआत की जरूरत है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक है, हमारी वर्कशॉप के द्वारा आप आइए, और कुछ टिप्स या कुछ एक्सरसाइज के द्वारा मैं खुद वो टेक्निक आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन आप जीवन में अगर सच में इस ईश्वर से, जिसने आपको इस दुनिया में लाया है, या इस अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सरेंडर करना होगा, आपको हमेशा प्रेयर की फीलिंग में रहना होगा, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना होगा। जब आप इस फीलिंग में रहेंगे तो आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स होंगे कि हर पल आपको मिरेकल फील होंगे, हर इंसान में आपको मिरेकल फील होंगे। लेकिन इसके लिए एक शुरुआत की जरूरत है। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप जरूर एक बार लिंक को अपना रजिस्टर्ड कराएं और हमारी इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करें। आपको बहुत डिफरेंट अनुभव होंगे, और हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज इंसान को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो एक उम्मीद की, कोई बोलने वाला है कि मैं आपके साथ में हूँ, उसके अंदर की शक्तियों को जगाने की ऐसा की जरूरत है। और हो सकता है कि आप किसी को वीडियो शेयर करें और आप माध्यम बन जाएं तो उसकी लाइफ में मिरेकल पाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।